नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मित्रों, हमने राजनीति और पत्रकारिता की बात लगातार की है। मैंने सोचा कि आज जीवन की बात की जाए, लाइफ की बात। संकट गहरा है, आपने भी और मैंने भी महसूस किया है, और हम रोज देख रहे हैं कि देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। कोरोना तो है ही, कोरोना का कहर तो है ही। हमारे देश में 5 लाख के आसपास लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मौतों की संख्या 15,000 के ऊपर जा चुकी है। कोरोना है, चीन से युद्ध का खतरा है, तूफान है, भूकंप है, लगातार एक के बाद एक आफत है, आफत की आहट है। लोगों की नौकरी जा रही है, घोर निराशा का वातावरण है। और जब नौकरियां जाती है, जब नौकरी का संकट होता है, तो ढेर सारे प्रश्न हमारे सामने उठ खड़े होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज राजनीति की बात नहीं होगी, आज पत्रकारिता की बात भी नहीं होगी, आज जिंदगी की बात होगी। संकट दोहरा है। एक संकट प्राण का है, प्राण जाने का है, और दूसरा संकट पेट का है। मैं दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। जो प्राण का संकट है, उससे हमें बचना है। पहली प्राथमिकता तो जीवन है, जीवन के बाद जीविका है। तो जीवन बचाने के लिए हम क्या करें? दोस्तों, यह अटल है, यह शाश्वत है, यह मानी हुई बात है। मैंने बड़े बड़े चिकित्सकों से बात की है, उनसे बहस की है जिंदगी के बारे में। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि हमने मेडिकल की पढ़ाई की है, एक तय प्रक्रिया के तहत हम इलाज करते हैं, लेकिन हम किसी को एक सांस भी नहीं दे सकते, एक सांस की गारंटी नहीं दे सकते। जो लिखा है वो किसी और ने लिखा है, और जब प्राण को जाना होगा वह जाएगा। लेकिन हम सावधानी तो बरत सकते हैं, हम सावधान तो रह सकते हैं। और इस कोरोना काल में जब घर से बाहर निकलते ही प्राण पर संकट की आहट सुनाई देने लगती है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 काम तो कर ही सकते हैं। यह बहुत संभव है कि मैंने पहले के वीडियो में इस बारे में बात की होगी, लेकिन मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं। घर से तो निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर पेट की आग नहीं बुझती, तो हम घर से निकलें, बेखटके निकलें, निर्भय होकर निकलें, बस मास्क लगाकर निकलें कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, हमारे मुंह से, हमारे नाक से अंदर प्रवेश नहीं करे। वह मास्क हमारी रक्षा करेगा। और अगर मास्क नहीं है तो गमछा तो होगा ही। धूल से बचने के लिए हमने देखा है लोगों को गमछा का उपयोग करते हुए। तो आप कोरोना से बचने के लिए गमछा का उपयोग कीजिए, अगर मास्क की उपलब्धता नहीं है तो। और हम भीड़ से दूर रहें। जहां बहुत सारे लोग हों तो हम 3-4 फीट की दूरी से बात करें। बहुत नजदीक जाकर, बहुत पास बैठकर बात ना करें। और जब घर आए तो हाथ पैर बाहर ही धोकर, जूता चप्पल बाहर ही खोलकर घर में प्रवेश करें। इतना तो कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सैनिटाइजर हो तो हाथ में सैनिटाइजर लगा सकते हैं।
अगर हम ये 3-4 काम कर लेते हैं तो प्राणों का संकट बहुत हद तक दूर हो जाता है। और प्राण के बाद है पेट का संकट। बहुत लोगों की नौकरी गई, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। जो नौकरियां गई हैं वो स्थायी किस्म की भी थी और अस्थायी किस्म की भी। वैसे रंग बदलती इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं होता। अब कोई नौकरी नहीं है जिसे आप स्थायी कह सके। मेरी एक सरकारी अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले 1.5 पेज का ज्वाइनिंग लेटर होता था और नौकरी जाने के लिए 40 पेज भी कम होते थे। लेकिन अब उल्टा है, ज्वाइनिंग लेटर 40 पेज का होता है और 1.5 पन्ने में नौकरी चली जाती है। यह एक सरकारी अधिकारी कह रहे थे। सच यही है, हम परमानेंट इस दुनिया में रहने नहीं आए हैं, तो परमानेंट नौकरी की खोज भी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अस्थायी है और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। नौकरी चली गई, कोई बात नहीं, चली गई। उस नौकरी में ऐसा क्या था कि हम जान गंवाने की सोचे? तो मैंने ऐसी खबरें पढ़ी, लोगों से सुना, मेरे पास सूचना आई कि उसने प्राण देने का प्रयास किया, या इन दिनों वह सोचता है कि प्राण दे दूं। प्राण देना दुनिया के संकट का हल नहीं है। आपने मदर इंडिया का वह गीत तो सुना ही होगा ना, जीवन है अगर जीना ही पड़ेगा, जहर पीना ही पड़ेगा, कुछ इस तरह का गीत था। बहुत पहले की फिल्म है। जब तक यह जीवन है रोज संघर्ष है, रोज संकट है, रोज चिंता है। और चिंता के बारे में तो कहते हैं कि जब तक चिता नहीं जल जाती चिंता रहती है। फिर घबराना क्यों? हम इस चिंता से लड़ेंगे। संकट का पहाड़ कितना भी बड़ा हो, वह टूटता है, वह कटता है और रास्ता बनता है। बिहार के गया जिले के दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना होगा, नहीं सुना है आपने, तो गूगल पर ढूंढिएगा, यूट्यूब पर ढूंढिएगा, दशरथ मांझी को पढ़िएगा। दशरथ मांझी की कहानी संक्षेप में इस तरह है कि उनके गांव के पास एक पहाड़ था और पहाड़ के दूसरी ओर कुछ खेत। दशरथ मांझी की पत्नी उस पहाड़ को पार कर रोज भोजन लाती थी दशरथ जी के लिए। एक दिन वो पहाड़ से फिसल गई, उनका निधन हो गया। अपनी पत्नी के प्यार में पागल दशरथ मांझी ने हथौड़ी, छेनी, घन, फावड़ा, कुदाल से उस पहाड़ को तोड़ दिया। 25-50 फीट ऊंचा पहाड़ को काट कर 25 फीट का रास्ता बना दिया और उनको इस कार्य में 15 से 20 साल लगे। इतना बड़ा संकट तो आपके सामने नहीं होता पहाड़ तोड़ने का। और मुझे उस फिल्म का एक संवाद याद है कि एक पत्रकार उनसे मिलने जाता है और कहता है कि मेरी इच्छा अखबार निकालने की थी, लेकिन यह बहुत कठिन काम है। तो दशरथ मांझी कहते हैं कि पहाड़ तोड़ने से भी कठिन कार्य है क्या? जीवन में कुछ कठिन नहीं होता। हमारी लाखों की नौकरी चल गई, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लगता है कि अब जीना व्यर्थ है। अरे नहीं, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति हमारी जीवन गाथा नहीं लिख सकता। हम अपनी जीवनी खुद लिखेंगे, हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे, हम अपना आदत खुद लिखेंगे। हम अपनी जिंदगी पर फैसला सुनाने का हक किसी उद्योगपति या व्यापारी को नहीं देंगे। इसलिए जब जीवन में बुरे विचार आए, जब नेगेटिव थॉट्स आए, तो उसको झटक दीजिए। मैंने पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक छोटी सी कहानी पढ़ी, 2 तस्वीरें लगी थी कि पत्रकारिता के पेशे में रहे 2 युवा
अब सब्जी बेच रहे हैं। उन्होंने बकायदा सब्जी की दुकान लगा रखी थी। अरे बुरा क्या है यार, वहां खबर बेच रहे थे, वो भी किसी व्यापारी के लिए। यहाँ हम सब्जी बेच रहे हैं, बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं है। ये हमारी सोच है जो हमें बताती है कि सब्जी बेचना बुरा है और खबर बेचना अच्छा। काम कोई छोटा नहीं होता, बशर्ते काम ईमानदारी से की जाए। थोड़ी सी जगह होगी आपके पास तो मछली पाल लेना। आजकल मछली पालने के लिए तालाब खोदने की आवश्यकता नहीं है। प्लास्टिक के बड़ी सी थैली में, उसका क्या नाम है भूल रहा हूं मैं, मछली पालन हो जाता है। मशरूम की खेती कर लेना, अपने घर पर बच्चों को बुलाकर पढ़ा लेना। जिंदगी के नए सोपान खुलेंगे, नया रास्ता खुलेगा। घबराना नहीं। घबराते तो मुर्दे हैं, हम क्यों घबराए? कौन सा संकट है? ईएमआई का संकट होगा, मकान का ईएमआई देना है, मोटरसाइकिल या गाड़ी की ईएमआई देनी है, दे लेंगे यार, इसमें क्या है? आज नहीं तो कल क्या होगा? बैंक की एक दो नोटिस आ जाएगी, और क्या होगा? इसके लिए इतना तनाव क्यों? हम रास्ता खोजेंगे कि अगर यह संकट है तो उस संकट से पार पाने या पार जाने के विकल्प क्या हैं, और हम नया रास्ता बनाएंगे। जान देने जान लेने की नहीं सोचेंगे, निराशा के गर्त में डुबकी नहीं लगाएंगे, आशा की किरण खोजेंगे, आशा की किरण देखेंगे। और जब मन बहुत घबराए ना तो किताबें पढ़ना। इन दिनों मैंने भी खूब पढ़ी है। ये एक समुद्री पक्षी की कहानी है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की। पढ़िएगा इसको ढूंढकर, आनंद आएगा, सोचने की नई दिशा मिलेगी, ताकत मिलेगी। और ये भी पढ़ना, मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 नियम। कोई भी नियम अंतिम नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ बात तो होती है। सोचने के लिए एक नई दिशा मिलती है, तो सोच तो सकते हैं हम। इसमें लिखा है, विली जॉली नामक लेखक है इसके, वो लिखते हैं कि बस आगे बढ़ जाएं। आप बैठकर इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि सफलता खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। अगर आप असफल हो जाएं तो दोबारा कोशिश करें, शुरू करें और कोशिश करते रहें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई सकारात्मक चीज करें, इंतजार न करें, वरना बहुत देर हो सकती है। कर्म करें और याद रखें, भारी सफलता हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध होती है। भारी सफलता हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध होती है। कोशिश करो यार, किसी व्यापारी की नौकरी के लिए प्रलाप करने का समय नहीं है। और ये किताब है, ये भी विली जॉली की किताब है, और इसका शीर्षक बड़ा शानदार है, संकट सफलता की नींव है। संकट सफलता की नींव है। मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की आपके लिए। वो लिखते हैं कि मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल हूं। असफल होने का जोखिम लेने की इच्छा के कारण ही सफल हो पाया। सफल होने का जोखिम तो उठाओ, डरते क्यों? कुछ करो, खाली ना बैठो। नौकरी नहीं है, व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय नहीं है, ट्यूशन पढ़ाएंगे, ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, कुछ और करेंगे, पर करेंगे। और इसी किताब में लिखा है, मैं अपनी चुनौतियों को संकट नहीं मानता, वे तो विकास के अवसर हैं। अभी शायद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आपदा में अवसर खोजो। और इसी किताब में लिखा है, दर्द के बिना विजय नहीं, सलीब के बिना ताज नहीं, कष्ट के बिना सिंहासन नहीं, करवाहट के बिना शोहरत नहीं मिलती। हैप्पी थॉट्स फॉर ए हेल्दी लाइफ की लेखिका जेनिस क्राउसकॉफ इसे बहुत अच्छी तरह से कहती है, महत्वाकांक्षा के बिना कोई कुछ भी शुरू नहीं कर पाता और कड़ी मेहनत के बिना
कोई कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। इसलिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कष्ट उठाओ, सफल होगे। बनाओ यार, कुछ करो, खाली क्यों बैठेंगे, चिंता क्यों करेंगे। और इसी किताब में लिखा है, जिंदगी की दौड़ में सबसे तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता है। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी की दौड़ में सबसे तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता है, बल्कि वह व्यक्ति जीतता है जो तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मंजिल पर पहुंच नहीं जाता। जीतने की अपेक्षा रखे, हारने से इनकार कर दे और चाहे जो हो जाए मैदान न छोड़े। कितनी अच्छी बात है, हारने से इनकार कर दो, जीतना ही है। नौकरी नहीं है तो व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय नहीं है तो कुछ और करेंगे, कुछ और नहीं है तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ हारेंगे, कुछ करेंगे, जीतेंगे, जिंदगी से हारेंगे नहीं। मैंने आपसे आज जिंदगी की बात की और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। फिर मिलेंगे कल किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक संतोष मानो का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।